शाम के 7 बजने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आम आदमी पार्टी के बागी नेता कपिल मिश्रा सीबीआई में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करप्शन के मामले में एफआईआर करवाने जा रहे हैं। आज कपिल मिश्रा दोबारा मीडिया के सामने आए और केजरीवाल के रिश्तेदार का नाम लेकर आरोप दोहराया कि मंत्री सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए कैश दिए थे। आपके पलटवार से नाराज कपिल मिश्रा ने आज केजरीवाल के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया और चुनौती दे दी, जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे। कपिल मिश्रा तो यहां तक कह गए अब वो केजरीवाल के खिलाफ घूसखोरी के इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाएंगे और सारे सबूत सीलबंद लिफाफे में कल सीबीआई को देंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता कपिल मिश्रा के आरोपों का मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल खामोश हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, घूसखोरी के आरोप से बाहर कैसे निकलेंगे केजरीवाल, और आपने कपिल मिश्रा को क्यों बताया बीजेपी का एजेंट। इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे आज कपिल मिश्रा ने एक बार फिर हमला बोला अरविंद केजरीवाल पर। सत्येंद्र जैन ने पैसे दिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, मेरी आंखों के सामने लिए और अपने घर के अंदर लिए। उसके अलावा जो डिटेल जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं, वो सारे डिटेल सील बंद लिफाफे में कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा। शिकायत ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराऊंगा और गवाह बन के पूरे मामले में खड़ा रहूंगा। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था, जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। मुझे पता है अरविंद केजरीवाल अब कुर्सी नहीं छोड़ सकते, कुर्सी उनकी कमजोरी बन चुकी है, चिपके रहना चाहते हैं कुर्सी से। मैं ये कहता हूं आज आप कुर्सी मत छोड़ो, लेकिन पूरे देश को एक सवाल का जवाब दो, जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन कुर्सी छोड़ोगे या उस दिन भी कुर्सी से चिपक के बैठे रहोगे। देखा आपने बागी तेवर कपिल मिश्रा के। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज आम आदमी पार्टी से संजीव झा हैं, बीजेपी से नुपुर शर्मा, कांग्रेस से रागिनी नायक और जनता का रिपोर्टर से जर्नलिस्ट रिफत जावेद, जो कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली की राजनीति पर खासी पैनी नजर रखती है। रागिनी, स्वागत है आपका, बहुत दिन बाद देखकर आपको अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक रागिनी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मानक। संजीव, शुरुआत आपसे होगी। संजीव, कपिल मिश्रा ने आप रिश्तेदार का नाम भी बता दिया। आप कल लगातार चैलेंज कर रहे थे कपिल मिश्रा को, बीजेपी के एजेंट है, आरोप में दम नहीं है, बेहुदा है, नाम बताएं, सीएम ऑफिस में कितने बजे आए थे ये बताएं। अब तो नाम भी बता दिया और कल सीबीआई में मुकदमा दायर होने जा रहा है। अब कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे? देखिए मानक, दुख की बात यह है कि जिनका नाम वो बता रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात कि जब मैं कह रहा हूं कि ये बेहुदा और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं ये बेफिजूल क्यों है। आज वो कह रहे हैं कि फ्राइडे को, जब शुक्रवार का दिन था, जब वो सीएम साहब के घर गए और जैन साहब वहां थे, उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए और उनके मन बड़ी परेशान हो गए। फिर अगले दिन वो कहते हैं कि मैं टैंकर घोटाले के कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जा करके अगले दिन सुबह मैंने सीएम साहब को दिया। मेरा ये कहना है कि पहले दिन अगर 2 करोड़ रुपए आपने देते हुए देखा तो फिर अगले दिन कैसे गए आप ये महत्वपूर्ण साक्ष्य देने के लिए? चलो मैं मान लिया। उसके बाद शाम को, उसी दिन शाम को, शनिवार शाम को मीटिंग होती है जिसमें सारे विधायक और संगठन के नेता होते हैं। कपिल मिश्रा वहां मौजूद होते हैं। कपिल मिश्रा एक शब्द वहां संजीव, कपिल मिश्रा के आरोपों में आप लूपहोल ढूंढ रहे हैं, आपको पूरा हक है, कल से आप लगातार ये कर रहे हैं। मेरा सवाल दूसरा है संजीव, मैं ये कह रहा हूं अब कल सुबह 11:30 बजे कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत सीलबंद लिफाफे में लेकर सीबीआई के दफ्तर में जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट मिल गया। अब अगर इस घूसखोरी के मामले में एफआईआर हो गई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तब कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे? ये तो नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं आप बिल्कुल एसीबी में जाइए, सीबीआई में जाइए, जितने भी एनफोर्समेंट एजेंसी सब में जाइए आप। अच्छी बात है कि जांच जल्द से जल्द हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में तरह तरह के डिबेट हो रहे हैं उससे भी अंकुश लगेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चूंकि मैं
3 दिन 4 दिन से जो घटनाएं चल रही है और एक पर एक झूठ बोलते जा रहे हैं, और इनके सारे अपने जितने बयान उन्होंने दिए हैं, ये बयान से ही साबित होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं उसी आपको क्रोनोलॉजी सारी बातें आपको बता रहा था कि सारी बातें जो कर रहे हैं। देखिए, रात में शनिवार के रात ये कहते हैं कि टैंकर घोटाले के कुछ हमारे पास साक्ष्य है जिसको उजागर हम अगले दिन करेंगे। अगले दिन आकर कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने लिए। संजीव, तो इसका मतलब ये है, आप उनकी थ्योरी में, उनके आरोपों में लूपहोल निकालिए, पूरा हक है। मेरा सवाल दूसरा है, आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं, अगर सीबीआई ने मुकदमा दायर किया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में, बहुत बड़ी बात होगी ये। आप ही के एक मंत्री जिनको आपने निकाला, आप ही के एमएलए हैं, अगर वो भ्रष्टाचार के घूसखोरी के सबूत सीलबंद लिफाफे में लेकर सीबीआई के दफ्तर में कल सुबह जा रहे हैं और सीबीआई उसे सही मानकर मुकदमा दर्ज करती है, जांच करती है, उसके बाद क्या होगा आप समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जांच। देखिए, मैं कहता हूं माना कि 48 घंटे के अंदर सीबीआई इसकी जांच कर ले। मैं कहता हूं, मैं तभी बार फिर उसी बात पे आऊंगा कि शुक्रवार को अगर कपिल मिश्रा कहते हैं कि मैं आया, तो जरा वीडियो, वहां पे सारे वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में सारे फोटोज होंगे। सत्येंद्र जैन जी ने खुद ही कह चुके हैं कि फ्राइडे को मैं सीएम साहब से मिला ही नहीं। तो मेरा यह कहना है कि इसकी बिल्कुल जांच हो और जल्द से जल्द जांच, हम भी चाहते हैं जांच हो जाए, ताकि आप मैं जो कह रहा हूं उस पर बिलीव ना करें, जो सीबीआई कहे, जो एसीबी कहे, आप उस पर बिलीव करें। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर सीबीआई को, आपको ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा शक नहीं है संजीव, क्योंकि आप तो बार बार सीबीआई पर सवाल उठाते हैं, एसीबी पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के हाथ में है ये दोनों एजेंसियां। आपको शक नहीं है कि अगर कपिल मिश्रा के सबूत हाथ लगने के बाद सीबीआई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है तो विच हंट शुरू हो जाएगा, फंसाने की कोशिश शुरू हो जाएगी? नहीं, मैं कहता हूं मैं कहता हूं कहीं कोई साक्ष्य हो, कहीं कोई एविडेंस हो, जांच तो उसी के बिना पे होगा। ऐसा तो हवा में कोई बातें साबित नहीं हो जाएगी। इसीलिए मेरा यह कहना है कि मुझे बहुत खुशी है कि वो एसीबी जा रहे हैं और सीबीआई जा रहे हैं, और सीबीआई दिन रात लग केजरीवाल के दामन पर कोई दाग नहीं लगेगा। कहना है कि जितनी बात अरविंद केजरीवाल के दामन पर कोई दाग नहीं लगेगा। इतनी कीचड़ उछल रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, और ये कीचड़ विरोधी नहीं उछाल रहे हैं, आप ही की पार्टी के एमएलए कपिल मिश्रा उछाल रहे हैं। रिश्तेदार का नाम तक ले दिया आज तो उन्होंने। अरविंद केजरीवाल के साथ मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं, और ये तो मान लीजिए कि जो विरोधी भी अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया, वो एक बात मानता है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। उसके दामन में एक चटाके का दाग नहीं है। आज तक कितनी भी एजेंसियां, चाहे अपना गाल बजाना बंद करिए संजीव जी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सीबीआई का छापा पड़ा। तो इसीलिए हम एजेंसी के जांच से डरते नहीं है, बहुत बार ग्रिल कर चुके हैं ये लोग। ठीक है, अच्छा संजीव, कोई डर नहीं है। संजीव, एक छोटी सी चेतावनी, छोटी सी सावधानी बरतने की सलाह आपको दे रहा हूं। आपके मेरे पैनल में आज दो महिलाएं हैं और दोनों फायर ब्रांड हैं। कांग्रेस से रागिनी नायक है, बीजेपी से नुपुर शर्मा है, तो आप जरा थोड़ा सा तैयार रहिएगा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, देख लेंगे, कोई सबूत नहीं है। रागिनी, 1 सेकंड में आ रहा हूं। नुपुर, पहले बॉल आपके कोर्ट में है, क्योंकि आपकी सरकार है, सीबीआई आपकी सरकार के अंडर आती है। कल सुबह कपिल मिश्रा सीलबंद लिफाफे में सबूत देने आ रहे हैं आपको, आगे हम क्या उम्मीद करें? नुपुर, देखिए, पहले मैं संजीव जी की बात पे कुछ कहना चाहूंगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करते, बस 1 करोड़ के समोसे खा लेते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करते, 16,000 रुपए की थाली खा लेते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कोई भ्रष्टाचार नहीं करते, लेकिन एक व्यक्तिगत मामले में जो प्राइवेट मैटर खुद बताते हैं कोर्ट के अंदर, उसमें 4 करोड़ की फीस भी ले लेते हैं। अब किकबैक क्या है क्या नहीं है, भैया भगवान जाने और अरविंद केजरीवाल जाने। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करते, लेकिन जितेंद्र सिंह तोमर के पक्ष में सबसे पहले वही कूदते हैं, राजेंद्र कुमार के पक्ष में सबसे पहले वही कूदते हैं, और सत्येंद्र जैन के पक्ष में ट्वीट भी वही डालते हैं। उनको मंत्री भी बना के रख रखा है, जबकि 33 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी, इन दोनों में फर्क है नुपुर, की प्रॉपर्टी, ये उनके ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगा, कोई फर्क नहीं है, दोनों में फर्क है। तो पर्सनल तो 1 करोड़ के समोसे भी तो सीएमओ ने खाए थे, 16,000 की थाली भी तो 1 साल की कंप्लीशन ऑफ गवर्नमेंट में सीएमओ के ऑर्गेनाइज डिनर में खाए थे। 4 करोड़ का जो डेफेमेशन का पूरा बिल है, वो भी तो अरविंद केजरीवाल के लगाए हुए लालचंद के ऊपर ही लगाए। तो अरविंद केजरीवाल को कोई भ्रष्टाचार बिल्कुल भ्रष्ट नहीं, भगवान से ऊपर है, कानून से ऊपर है। इससे ज्यादा मजाक वाली बात मैंने सुनी नहीं। पूरा 24 घंटे से ऊपर लग गया इनके मुंह से ये सुनना कि भैया ये सब झूठ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिना सबूत के सबके ऊपर तो सवाल उठा लेते हैं, लालचन लगा लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर आ गए तो सबूत दिखाओ। देखिए, सबूत कोर्ट देखेगा, और अब जब इनके ही अपने ही मंत्री, कोई विपक्षी पार्टी नहीं है, नुपुर एक सेकंड, नुपुर सबूत कोर्ट बाद में देखेगा, पहले सीबीआई देखेगी।
हम ये मान के चले कि सीबीआई इस मामले को कोर्ट में ले बिल्कुल जाने सही कह वाली रहे है। हैं। क्यों नहीं? अगर ये अब आप सुनिए, वो तो सबूत पे डिपेंड करेगा, लेकिन क्योंकि उपराज्यपाल के पास ये शिकायत पहुंच चुकी है, उपराज्यपाल ने आज कपिल मिश्रा को बुलाया, एम.के. मीना से भी बात करी, और क्योंकि लोक आयुक्त के पास भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल ने भी शिकायत दर्ज कर दी है आज, तो मेरे हिसाब से तो अब लगभग बधाई। एक और मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि वकील भी हूँ, एक बात सुनेगा मानक जी, ऐसा कौन सा इंसान होगा जो विटनेस इन पर्सन जाके अकाउंट देने को तैयार है, रिटन कंप्लेंट देने को तैयार है, अगर उनकी शिकायत ही झूठी हो? कोई पुलिस और कोर्ट कचहरी के मामले में जबरदस्ती नहीं फंसता, क्योंकि अगर प्राइमा फेसी एविडेंस में अगर ये विटनेस अकाउंट देने को तैयार है, तो इसका मतलब तो कोर्ट में आप लगभग लगा लीजिए केस दर्ज ही होगा और कोर्ट में भी जाएगा। अच्छा, तो उनका मैं जरा एलिगेशन ये है पार्टी नुपुर, से लेकिन एक उनका दरख्वास्त एलिगेशन ये है करूंगी। बीजेपी के एजेंट बन गए कपिल मिश्रा, बीजेपी को, आरएसएस को और कुछ हद तक कांग्रेस को भी देखिए, फायदा मिलेगा। ये फायदा पहुंचाने के लिए कपिल मिश्रा को आपने मैं इतना इस्तेमाल किया। कहना, केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को मैं खत्म कहना करने की चाहूंगी आपकी कि साजिश है ये। अरविंद केजरीवाल जी को डायरिया हो जाए, जुकाम खांसी भी हो जाए, तो उसमें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की साजिश रहती है। तो इनको इस एलिगेशन को कितना सीरियसली लेना है ये सब जानते हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया। अब दिल्ली के लोग तो खैर जा नहीं चुके, तभी एमसीडी में ऐसी हालत धूल चटाई इनको। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल भगवान नहीं, कानून से ऊपर नहीं, कि उनके ऊपर जो सवाल उठाता है उसको आप बाहर निकालते, चाहे वो एडमिरल रामादोस हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो। कभी कुमार विश्वास बुरे हो गए, कभी शाजिया इल्मी बुरी हो गई, कभी कपिल मिश्रा बुरे हो गए। भैया बचेगा कौन इस पार्टी में? मतलब यहाँ पे सवाल पूछना क्या गलत है? ये हिटलर शाह तरीका क्या है सरकार चलाने का? चलिए ठीक है ना, ठीक है, आपके लिए आसान है, आपको सिर्फ आम आदमी पार्टी को अटैक करना है। लेकिन रागिनी, आपके लिए मुश्किल है। रागिनी, अचानक आपको मोदी सरकार की एजेंसियों पर यकीन कैसे होने लगा? केजरीवाल के खिलाफ आपको मोर्चा खोलना है, तो अब आपको अचानक यकीन हो गया कि सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत बढ़िया काम करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सही कह रहा हूं रागिनी? मानक, पहले तो कहना चाहती हूँ कि मां बनने का सौभाग्य मिला, इस कारणवश थोड़ा अंतराल लंबा हो गया, लेकिन बहस का हिस्सा बनकर आज मुझे भी बहुत खुशी हुई, खासतौर से आपके शो पर। स्वागत है आपका। बहरहाल, आप सुनिए कि वैकल्पिक राजनीति के स्वघोषित ठेकेदार तो केजरीवाल जी ही हैं। तो अब विपक्षी दल केजरीवाल से इतना पूछेंगे ही कि भाई ऊंट जैसे ही पहाड़ के नीचे आया सारी नैतिकता भूल गया, राजनीतिक शुचिता के पाठ जो हमें ही पढ़ाए जाते थे उसका सारा ज्ञान छू हो गया। भाई विपक्षी दलों से लेकर नौकरशाही से लेकर पुलिस से लेकर एसीबी से लेकर सब चोर थे, सब फर्जी, सब फ्रॉड थे। लेकिन आज जब अपना ही दामन दागदार हुआ तो कह रहे हैं कि साक्ष्य लाइए। और भैया मैं तो कहती हूँ कि आप कपिल मिश्रा से क्यों साक्ष्य मांग रहे हैं संजीव जी? सीएम का दफ्तर भी और सीएम का घर भी 24 घंटे अंडर सर्वेलेंस रहता है। आप सीसीटीवी फुटेज खुद ही सार्वजनिक कर देते, इतना समय आपने लगा दिया, सबको पता चल जाता कि सत्येंद्र जैन आए कि नहीं और कपिल मिश्रा भी उसी समय आए कि नहीं। पर अब तो मुझे ये भी शक है कि वो सीसीटीवी फुटेज भी बची होगी कि नहीं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि हम किसकी बात पर यकीन करें? क्या, अच्छा चलिए मान लीजिए कपिल मिश्रा की बात पर यकीन नहीं करते, तो केजरीवाल जी की बात पर करें, जो कि फ्रांस के इलेक्शन पर तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर, जो कि भ्रष्टाचार को मिटाने वाले युग पुरुष थे, अपने ऊपर लगे हुए 2 करोड़ के इल्जामों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। या फिर हम सत्येंद्र जैन पर विश्वास करें, जिनके ऊपर हवाला जैसी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं, जिन्होंने अपनी खुद की बेटी को नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण देते हुए। देखिए, रागिनी एक सेकंड, देखिए, रागिनी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, रागिनी, इसीलिए मेरा सवाल शुरुआत में भी वही था, आप सेलेक्टिव हो जाती हैं। जब केजरीवाल के खिलाफ एलिगेशन आते हैं, आम आदमी पार्टी के एलिगेशन आते हैं, आप सेलेक्टिव हो जाती हैं। तब आपको एसीबी पर यकीन आ जाता है, सीबीआई पर यकीन हो जाता है, ईडी पर यकीन हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी से जुड़ा हुआ है। नहीं, अब आपको पूरा यकीन है मोदी सरकार बिल्कुल न्याय करेगी? नहीं, सुनिए, न्याय तो फिर नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, मैं अलग बात कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ संजय सिंह क्या कह रहे हैं? संजय सिंह कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा सारे साक्ष्य लेकर पीएसी के पास आए, वो पीएसी जिसके मुखिया केजरीवाल हैं, यानी केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके जज खुद केजरीवाल बन जाएं। ये आपको सही लग रहा है? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आज अजय माकन जी एलजी के पास गए और उन्होंने कहा कि ये आरोप जो है इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट, जो कि केजरीवाल जी को भी आरोपित करती है, 404 फाइलें पढ़ने के बाद अवॉइड कर गई। निष्पक्ष जांच मेरा के बाद सीधा जवाब ये दीजिए कहती है रागिनी, कि कहीं ना कहीं रागिनी सीधा अगर जवाब गैर दीजिए, कानूनी रूप से क्या जमीन मोदी का आवंटन सरकार हुआ? के अंडर नहीं कर ये रही हूं। एजेंसियां नहीं कर रही अरविंद हूं। केजरीवाल इन सब के ऊपर चीजों लगे के लिए आरोपों कांग्रेस पर पार्टी न्याय कह रही है, करेंगी? जांच तो होनी चाहिए। विच हंटिंग तो नहीं होगी, आपको यकीन है? अरे
अरे भाई देखिए, सवाल ये नहीं है। अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो केजरीवाल जी कहेंगे कि विच हंटिंग है, ये पर्सनल वेंडेटा है, रिवेंज है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहेंगे कि कोई साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो केजरीवाल जी तो चाहेंगे कि चित और पट वाली राजनीति हो, कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कानूनी व्यवस्था पर विश्वास है। हम कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। अब ये एजेंसी अगर क्या मोदी सरकार कठपुतली की तरह चलाती है तो ये मोदी सरकार से पूछिए, ये मैं कैसे बता सकती हूँ। हम तो कहते हैं कि कानूनी व्यवस्था अपना काम करे। लेकिन मानक, आखिरी बात, कानून से बड़ी जो जंग है राजनीति में, वो परसेप्शन की जंग है। आधी जंग तो ये हार चुके हैं। एमसीडी चुनाव में आपने देखा 54% से 26% पर आ गए। आधी जंग ये हार जाएंगे अगर नया मानक फिर स्थापित नहीं करेंगे मानक जी। और वो मानक यही होगा कि पहले मुख्यमंत्री बने जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और एक निष्पक्ष जांच करवाएं। रिफत, क्या लग रहा है आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अभी तक कपिल मिश्रा तो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि आज एक कदम और आगे गए। कल अगर सीबीआई ने कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद और सबूत जो देने जा रहे हैं उसके बाद अगर मुकदमा दर्ज कर लिया, उसके बाद क्या होगा? केजरीवाल को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी? बिल्कुल। मुझे क्यों ये समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल ने 2 दिन क्यों लगा दिया है। जो मैं समझ सकता हूं कि जो एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से केजरीवाल ने चुप्पी लगाई हुई है या इग्नोर कर रहे हैं, वो शायद दिखाना चाह रहे हो कि ये बेहुदा है, जवाब देने लायक बिल्कुल। हाँ, जवाब देने लायक नहीं है। मुझसे मेरे अंडर में था, इतना जूनियर है, इसके सवाल का क्या जवाब दूं। शायद ये कोई एम्प्लॉय वाली जो बात होती है वो शायद हो सकती है। लेकिन आज एक चीज जो बड़ी अहम हुई, वो कल हमने जो बात की थी कि उन्होंने किस तरह से टैंकर स्कैम की बात की थी, बात 2 करोड़ की हो गई। आज एसीबी के जो चीफ मीना का बयान है वो बड़ा अहम था कि इनकी मीटिंग हुई और जब ये वहां पे गए सबूत लेकर के, तो मीना के सामने में इन्होंने 2 करोड़ की कोई कंप्लेन दायर नहीं की। मुझे ये लगता है कि चूंकि 2 करोड़ का बहुत बड़ा इल्जाम है ये, अगर कोई मुझ पे वो सीबीआई में जा रहे हैं। नहीं, वो सीबीआई में तो जा रहे हैं। वो इसके लिए एसीबी नहीं, उसके लिए सीबीआई में जा रहे हैं। मतलब एसीबी में क्यों नहीं है? ये भी एक देखिए, एक करप्शन का बहुत बड़ा केस है। अगर 2 करोड़ कोई कैश लेता है और चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस में लेता है तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इल्जाम है। बिल्कुल सही बात है ना। तो अगर एसीबी में अगर जब आप गए तो वहीं पे आपको दोनों ही जगह जाते, क्या प्रॉब्लम है? वो एसीबी तो सबसे डायरेक्ट एक एजेंसी है जो दिल्ली के क्राइम को कवर करती है, तो वहां पे वो देना चाहिए था मेरे ख्याल में। देखिए अभी क्या है, अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता है। वो एजेंसीज के पास, जिसके पास वो एविडेंस दे रहे हैं, उनको पता होगा। आम आदमी पार्टी डिनाई कर रही है। मुझे जो ये लगता है कि इमीडिएटली इनको जो सैक किया गया है और ये कहा जा रहा है कि उनको परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सैक किया गया। मानक, हमें आपको पता है कि परफॉर्मेंस इशू नहीं है, वो सही है। इशू वो ग्रुप बंदी का है, अंदर गुटबंदी का इशू है, जिसकी वजह से ये जाहिर सी बात है बुखला गए। अब कुछ लोग जो होता है ग्रेसफुली डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग होता है कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ने ये उम्मीद नहीं की होगी, ये आशंका उनको नहीं होगी कि अगर कपिल मिश्रा को निकालूंगा तो ये ताबड़तोड़ आरोप लगाएंगे, बगावत कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको ये अंदाजा रहा होगा। इसके पहले जो कई एमपी मिनिस्टर्स को उन्होंने निकाला था, बहुत ग्रेसफुली निकल गए थे वो। शायद यहाँ पे उनको ये हैरानी जरूर हुई। अच्छा, एक सेकंड। इस बीच एक बड़ी दिलचस्प, एक अहमद खान वही है जिनके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। मिनिस्टर थे पहले, और उसके बाद टीवी पर आकर इनको सस्पेंड किया था। बिल्कुल, लाइव टीवी पे पहली मरतबा। मैंने संजीव देखिए पहले ही बता दिया, इससे पहले कि संजीव आपका नहीं, संजीव से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर इल्जाम की अगर आपको उसके वेटेज को अगर कंपेयर करना है तो मेरे ख्याल में कपिल मिश्रा से कहीं ज्यादा ये संगीन इल्जाम है। ये कि 5 करोड़ का इल्जाम है कि एक मीडिया को, और मीडिया से चूंकि उनका टसल रहा है, तो अगर आप क्रेडिबिलिटी को अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये इट इज मच क्लोजर टू द रियलिटी जिस पे आदमी यकीन आरोप ज्यादा यकीन करने वाला ये है। लेकिन शख्सियत कपिल मिश्रा की थोड़ी क्लीन है, क्योंकि उनके ऊपर कोई आरोप। संजीव जवाब दीजिए। संजीव, क्या हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर? ये अचानक एक एक करके कुमार विश्वास से झगड़ा शुरू हुआ, हार के बाद देखिए कहां से कहां जा रहा है। संजीव देखिए, मानक, आपने ही कहा कि ये हमारे निलंबित विधायक हैं और ये मंत्री रहे हैं, और ये वो हैं जिन पे करप्शन का चार्ज लगा था या मॉरल करप्शन था, जो पैसे लेने की बात कर रहे थे तो हमने उनको निकाला था। मेरा ये कहना है कि ये सारे बोल, देखिए ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई जंतर मंतर से शुरू होकर आज हम लोग जिससे लड़ रहे हैं वो। अच्छा, मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड संजीव, जरा सुनिए। केजरीवाल जी के रिश्तेदारों के खिलाफ और उलझलूल आरोप लगाए गए, अनाप शनाप आरोप लगाए गए। थोड़ा दुख होता है देख के कि इंसानियत बुरी तरह मर गई है। जिस व्यक्ति की मौत हो गई है
जिसकी आज सुबह चिता दफनाई गई, जिसको चिता में आग लगाई गई, जिसकी आज सुबह, उस व्यक्ति की चिता में आग लगने के 2 घंटे के बाद कपिल मिश्रा उनके बारे में अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में उल जलूल बोल रहे हैं। थोड़ी सी तो इंसानियत रखें, थोड़ी सी शर्म करें इस बात पे कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है आज सुबह, उसके बारे में आप कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। भगवान भी माफ नहीं करता है ऐसे कुकर्म करने वालों को। जिस व्यक्ति की मौत हुई है, कम से कम उस पे तो आज सुबह चिता ठंडी भी नहीं हुई थी, तब तक बाहर निकल के कुछ भी बोलने लगे हो, कुछ भी आरोप लगाने लगे हो। कुछ है तो तथ्य लाइए, लेकिन इस तरह की क्या बात है। मैं अभी यही कहने आया हूँ कि तो पीएससी चल रही है, लेकिन क्योंकि वो लगातार चल रहा है तो थोड़ा सा इंसानियत बना के रखें। जिसकी व्यक्ति मौत हुई है उसके ऊपर अभी चिता ठंडी नहीं हुई है उसकी, और आप कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो उसके बारे में। मैं थोड़ी देर में तो ये मनीष सिसोदिया हालांकि कह रहे हैं पीएससी की बैठक चल रही है, कपिल मिश्रा को लेकर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कपिल मिश्रा के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, बल्कि बेहुदा हैं और इंसानियत भी खत्म हो गई है। बिल्कुल संजीव, ठीक है, यही बात आपने भी कही थी, लेकिन संजीव अब सारे के सारे जितने भी आरोप आपकी पार्टी के अंदर से पहले आपने कुमार विश्वास को बीजेपी का एजेंट बता दिया था, आपके नेता अमानतुल्लाह खान ने, अब कपिल मिश्रा को आपने बीजेपी आरएसएस का एजेंट बता दिया। अब जितने भी आवाजें उठेंगी संजीव, क्या उनको इसी तरह से लेबल किया जाएगा? नहीं, देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात कि अगर पार्टी के किसी सीनियर नेता ने नहीं कहा कि कुमार विश्वास बीजेपी के एजेंट हैं, मेरा ये कहना है कि जिसने कहा उस पर कार्रवाई की गई। पहली बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपने कहा कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको असेंबली की कमिटीज में मेंबर बनाया गया, नहीं, हेड बनाया गया, कमेटी का हेड बनाया गया उनको। देख, मानक असेंबली और पार्टी और सरकार तीनों अलग अलग चीजें हैं। असेंबली में विधानसभा अध्यक्ष का ये प्रेरोगेटिव है, सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, पार्टी को इंटरवेंशन नहीं होता। असेंबली में विधानसभा के सदस्यों को कमेटी में रखना पड़ेगा। जब तक विधानसभा सदस्य हैं तो इसको इससे ना जोड़िए। उसको पीएससी से निकाला गया, उसको पार्टी सस्पेंड किया गया है, उस पर एक कमेटी बनाई गई है। कपिल मिश्रा को भी निकालेंगे क्या? इसकी जांच कर रहे हैं। कपिल मिश्रा को निकालेंगे? बिल्कुल निकालना जाना चाहिए। हम सब विधायकों ने ये मान करा है कि कपिल मिश्रा को निकाला जाना चाहिए, पार्टी सदस्यता से उसको शासित किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा मैं पहले कहा था, अच्छा एक चीज और है, कपिल मिश्रा ने खुला चैलेंज दिया संजीव, वो बोले मैं भी लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हूं, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन लाई डिटेक्टर टेस्ट ले लें। आपको लगता है ये ऐसा होना चाहिए? देखिए, कपिल मिश्रा निश्चिता पे आ गए हैं, बिल्कुल हो जाना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराओ, सारे टेस्ट करा लो, जितने टेस्ट है सारे टेस्ट करा लो। लेकिन कपिल मिश्रा के बयान का जवाब देने लायक बातें नहीं है, चूंकि निश्चिता कर रहे हैं। ये मुझे शर्म आता है कि ऐसा कोई साथी हमारे साथ काम किया था। मैं एक बात बता दूं कि हमने जंतर मंतर से डंडे खा कर यहां आए हैं। पार्टी इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, लेकिन जिससे हम लड़ रहे हैं 70 साल के भ्रष्ट तंत्र से हम लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई में हो सकता है कि बहुत सारे साथी पीछे हटेंगे, पीछे छूटेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह के आरोप ये लोग लगा रहे हैं, ये आरोप बेबुनियाद है, ये उल जुलूल आरोप है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग किसी न किसी के स्क्रिप्ट पे काम करने वाले लोग हैं, उस पे स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। मैं मानक आपको सारा क्रोनोलॉजी बता रहा था, लेकिन आपने मुझे बीच में रोक दिया कि जब मैं ये कह रहा हूं कि ये स्क्रिप्ट बीजेपी के लोग लिख रहे हैं, तो क्यों लिख रहे हैं? बीजेपी की स्क्रिप्ट है, बीजेपी के एजेंट है कुमार विश्वास भी और कपिल मिश्रा भी। आप नुपुर नहीं, कोई नहीं कह रहा कि कुमार विश्वास हमारे पीएससी के मेंबर हैं, इस पार्टी के फाउंडर हैं, मजबूत साथी रहे हैं और दिन रात साथ काम करते। देखिए, पार्टी में हो गया, ये डेमोक्रेटिक मानक हमसे पूछ रहे हैं, मानक के बातों का जवाब देने दीजिए। डिबेट में चिल्लाने से जनता डिबेट देख रही है। हमें अपनी बात रखने दीजिए। मानक जी एक टिप्पणी रागिनी एक सेकंड में आ रहा हूँ, रागिनी एक सेकंड में आ रहा हूँ। जरा नुपुर को और संजीव को स्क्रीन पर लीजिए, नुपुर को और संजीव को स्क्रीन पर लीजिए जरा। दोनों को स्क्रीन पर ले रहा हूँ। मुझे पता है आप दोनों बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आरोप आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर है और बीजेपी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाह रही है। नुपुर, सारे बीजेपी के एजेंट है, कपिल मिश्रा भी। नुपुर, एक दिन ऐसा ना है कि अरविंद केजरीवाल को न्यायपालिका गिल्टी करार कर दे और ये कहीं अरविंद केजरीवाल भी भाजपा का एजेंट है। तो संजीव जी यहाँ बैठ के जो कह रहे हैं ना, जरा सोच विचार करके कहे।
दूसरी बात, मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सोच इनकी विचार पार्टी के में मैं जो कह गलत रहा है, हूं, चाहे 10 हो, मैंने चाहे सारे- खांसी जुकाम हो, वो मानक भारतीय अगर जनता पार्टी मुझे और मोदी जी 2 की मिनट गलती का है। टाइम देंगे अरे तो मैं इनके पूरी एक मंत्री क्रोनोलॉजी ने, से बता एक दूंगा इनके आपको विधायक ने अपनी कि हर बार बीवी को कपिल कुत्ते मिश्रा से की कटवाया, वो भी स्क्रिप्ट मोदी चेंज जी हो की रहा साजिश थी। है। तो अरे अगर यार, जरा सोच के बोला करो, क्या बोल रहे हो नेशनल टेलीविजन के ऊपर? चेंज हो रहा इनके है हिसाब से आम तो आदमी इसका पार्टी मतलब तो है कि गंगा स्क्रिप्ट है, राइटर कोई जो है गंगा में और घुस गया कपिल वो मिश्रा चोर नरेटर चक्कर है, साफ नरेट हो कर गया। रहे हैं स्टोरी को। अरविंद केजरीवाल साक्षात इनके गंगा मैया है, जो वो कहते बिल्कुल बिल्कुल लात लगा लीजिए, पत्थर की लकीर है। अब जब ये कह रहे हैं अलग अलग है ना, आम आदमी पार्टी गंगा, सरकार में अगर आ गए तो मतलब जमुना। आप बताइए सरकार से अलग अगर इनकी सीएसी को क्या कहेंगे? ये मेरा ये क्या कहना है, कहना जो चाह रहे सच है मैंने आपके विधायक सामने जो बयान है, किया। अरे सुन लो, जो 66 सच है वो विधायक बयान हैं, कर रहे 67 हैं। से कपिल उपचुनाव में मिश्रा आपकी जिस तरह जमानत की जब्त बातें हुई। कर रहे क्या हैं, कहेंगे अपने ये कपिल विधायक को? मिश्रा क्या वो आम आदमी नहीं पार्टी के कह रहे नहीं हैं, ये है? किसी के क्या कहने पे कर सत्येंद्र रहे जैन हैं। आम आदमी पार्टी के नहीं है? हवाला का इतना बड़ा अपराध का उनके ऊपर जुर्म का आरोप लगा हुआ है, क्या वो आम आदमी पार्टी के नहीं है? जितेंद्र सिंह अरे मैं तो कहता हूँ जांच कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो आम आदमी जाएगा। पार्टी के नहीं है? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या दूध का दूध ये पानी का आप पानी? जज नहीं है सोमनाथ नुपुर, गांधी आम या आदमी पार्टी की ये नहीं है, स्टूडियो में गणपति तय जी नहीं को होगा। कुत्ते से कटवाते हैं, वो भी जितने मोदी भी जी की देखो, साजिश मैंने तो है। वही कहा ये बताइए ना, कि जिस दिनेश तंत्र मोहन से या लड़ रहे हैं रमजान के हमने, महीने में बीजेपी एक हो या आदिवासी कांग्रेस, महिला नींद से हराम किया है आप हाथापाई लोगों करते को। हैं, पानी जब मांगने हमने आई आपकी थी। नींद क्या हराम वो भी करी है मोदी जी की तो ये इज्जत है, सब वो भी मोदी जी की इन साजिश है? सब संकट आपको का सामना शर्म नहीं करना आती? पड़ेगा। लेकिन हमने क्या पहले ही कहा केजरीवाल जी अगर कि ये यहाँ अपराधी जंतर करार होते, क्या वो भी मंतर मोदी जी की थोड़े साजिश होती? क्या वो भी भारतीय पार्टी के एजेंट होंगे? थोड़े सोच है से कि नहीं है? अगर थोड़ी थोड़े दिमाग से बात कीजिए, डिबेट में है आप चले जाते और हैं। अपने शब्दों का ख्याल रखें जो तो शब्द आप बोलने जा भी रही डिबेट में है। हैं, नुपुर कुछ भी मेरा ऐसा नाम ना है, बोलें संजीव जी। जो आपने कहा देखने कि वाले बाबा लोगों का को नाम नुपुर ऐसा ना मुझे लगे पता। कि जो ये संजीव बातें हो जी, रही हाँ, देखने हैं वाले ये लोग सोचेंगे कि नुपुर ये लोग डिजर्व नहीं अच्छा करते। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ खुला मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है? जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात आती है रागिनी, तो आप बीजेपी के साथ ज्यादा दिखाई देती है। मैं ये पूछ रहा हूं, आज कपिल मिश्रा के प्रति बीजेपी के मन में जो ये हमदर्दी आ रही है रागिनी, आप इसे कैसे देख रही हैं? भाई देखिए, आप ये ऐसा इल्जाम ना लगाएं जो कि किसी के भी गले से नीचे ना उतरे। हम तो नाइंसाफी के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। अगर ऐसे में कोई हमारे पक्षधर आपको दिख रहे हैं तो ये आप उनसे ज्यादा सवाल पूछें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि जो भी यहाँ से लात मारकर निकाला जाता है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही अपने स्टिंग ऑपरेशन में कहा था कि ऐसा ही बर्ताव वो करेंगे, जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उसे भाजपा शरण देती है। तो हम तो नहीं कह रहे हैं कुछ भी कि कौन सॉफ्ट है कौन हार्ड है। हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार को हराने वाले युग पुरुष अपने आप को कहते थे, जब उनका ही दामन दागदार है तो ऐसे में नैतिकता क्या कहती है जनता जानती है। और मैं तो यहां तक कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तो वेबसाइट पे आज भी लिखा हुआ है राइट टू रिकॉल और राइट टू रेफरेंडम के बारे में। तो अब ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता के लोभी हैं, लालची हैं, मौका परस्त हैं, कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, सब कुर्सी का खेल है। तो कांग्रेस पार्टी 272 वार्ड में जाकर 10 लाख लोगों के सिग्नेचर लेगी कि क्या राइट टू रिकॉल और राइट टू रेफरेंडम होना चाहिए और इस सरकार को वापस जाना चाहिए और केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो हम तो विपक्षी पार्टी हैं, हम तो यही कर सकते हैं कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन थोड़ा बहुत आत्मविश्लेषण करना चाहिए आम आदमी पार्टी को। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे। रागिनी एक छोटा सा कमेंट और चाह रहा हूं मैं, ठीक है रागिनी, मानसिक रोगी कहने वाले अपने आप को भी थोड़ा सा देखें। रागिनी एक कमेंट और चाह रहा हूं, अगर आम आदमी पार्टी टूटती है, ऐसा लग रहा है, मतलब बगावत, सोचिए मंत्री पद से हटाने के बाद इतना बड़ा नाम कपिल मिश्रा बगावत कर रहा है, कुमार विश्वास पहले से नाराज थे, पार्टी टूटती है, सरकार गिरती है, संकट के बादल तो हैं, और अगर आगे कुछ होता है इसमें बीजेपी आगे आती है, आप उसे कैसे देखेंगी? या तब भी आप कहेंगी जो हो रहा है सही हो रहा है? देखिए, बीजेपी ने तो जब पहली बार भी आम आदमी पार्टी को 28 विधायक मिले थे तो तोड़फोड़ कराने की कोशिश की थी। तो ये इनका स्वभाव है, अभी भी करेंगे तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। उत्तरांचल में भी हमने देखा ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं कहती हूं कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है। यदि सरकार गिरती है तो चुनाव होना चाहिए, जिस पार्टी को बहुमत मिले वो सरकार बनाए। इसके अलावा कोई भी खरीद फरोख्त होती है, जोड़ तोड़ होता है, तो उसके खिलाफ है कांग्रेस पार्टी, बहुत स्पष्ट रूप से। नुपुर जवाब दीजिए, नुपुर को और रागिनी को स्क्रीन पर लीजिए जरा।
रागिनी ने अब काफी देर बाद केजरीवाल पर इस डिबेट में बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया, वरना रागिनी बच रही थी, कह रही थी न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है, सिस्टम पर पूरा भरोसा है। अब जाकर उन्होंने नुपुर पर आरोप लगाया है कि तोड़फोड़ करने की कोशिश पहले भी नुपुर आपने की आम आदमी पार्टी में। एक बार फिर से आप करेंगी क्योंकि आपकी पार्टी की फितरत है। नुपुर, रागिनी को याद होगा कि गाली गलौज खाने के बाद भी जो सिस्टम, कांग्रेस के सिस्टम के खिलाफ आम आदमी पार्टी बनी थी, उसी आम आदमी पार्टी के 28 विधायक जब आए थे और ये केजरीवाल जी ने जो फ्रॉड है, झूठ बोला था, बच्चों की कसम खाता हूं, ना समर्थन लूंगा ना दूंगा, फिर भी 8 विधायकों ने इनको समर्थन देके सरकार बनाई थी। ये भी याद करें कि अगर खंबे पे चढ़ के बिजली चोरी करने के अपराध में अगर इनकी कांग्रेस पार्टी केस दर्ज करके उस टाइम पे जेल और न्यायपालिका के हिसाब से जेल भेज देती तो आज ये मुसीबत ना सहन करनी पड़ती। जोड़ तोड़ की हमें जरूरत नहीं, हम किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं। हम 2014 में से 18 में से 15 चुनाव जीत चुके हैं एमसीडी को। मैं बीच में नहीं बोलूंगी, मुझे हमारे को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अपने ही विधायक के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया था, कचरा। हमें इनके कचरे की जरूरत नहीं, हमें जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं। इनका अपना घर संभालने आम आदमी पार्टी वाले, इनको अभी बहुत समय है आपस में तालमेल बनाने में, और ऐसे अपराधियों की जो पार्टी बन रखी है आम आदमी पार्टी, हमें इसकी जरूरत नहीं। लेकिन रागिनी इसका जरूर जवाब दे। मानक जवाब देना जो इनको सबसे ज्यादा गाली देता था उन 8 विधायकों के उन अपने 8 विधायकों अरे नुपुर, जवाब देने तो दो भाई, जवाब देने तो दो। अगर तुम सवाल ही पूछते रहोगे तो जवाब कहाँ से दूंगी? हाँ, तो देखिए 2-3 बातें हैं। आरजेडी से जरा गठबंधन टूट जाए तो नीतीश जी को भी इशारे हो रहे हैं कि बिहार में सरकार बन जाए। तो सत्ता की लोलुपता एक जगह नहीं है। कोर्ट ने भी बहुत सारी बातें कही थी उत्तराखंड को, की जरूरत नहीं है। 8 विधायकों का समर्थन देकर हमने सरकार बनाई। एक मिनट पूरा कर लूं। एक मैनिफेस्टो के ऊपर बनाई। कुछ हमने ये कहा कि भाई दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया है, हम भी देखते हैं कितना काम हो। हम भी चाहते हैं कि काम करके दिखाएं, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से 2 फाड़ हो गई पार्टी, और अब होते होते 2 से 3 से 4 फाड़ हो गई। तो कहीं भी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का कोई गठबंधन होने वाला नहीं है। और मैं तो कहती हूँ नुपुर को, मैंने तो पहली बार कहा, भाई आपको लगता है कि हवा आपके पक्ष में है तो कोई जोड़ तोड़ ना हो, कोई भी तोड़ फोड़ ना हो, कोई भी इस तरीके के हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, और चुनाव हो और उसका नतीजा कहीं ना कहीं चुनाव में तो 3 साल है अभी। अगर आपको अपने अगर आम आदमी पार्टी टूटती है, दूसरों पर आरोप लगाने से अरे आप कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी। अगर सरकार गिरेगी तो उसके आगे का क्या रास्ता हो सकता है? आप बताइए मानक जी। 2 ही रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई जाए, और दूसरा हो सकता है कि चुनाव कराए जाएं। मैं बोल नुपुर एक सेकंड। संजीव, आप देख रहे हैं? संजीव, बीजेपी और कांग्रेस में तो यहां तक बात होने लगी है कि अभी आम आदमी पार्टी कितने दिन टिकेगी और ये सरकार कितने दिन रहेगी। देख लीजिए, हालात ऐसे हैं क्योंकि पहली बार केजरीवाल पर सीधे आरोप लगा। नुपुर एक सेकंड जरा, संजीव बोल रहे हैं। नुपुर एक सेकंड। संजीव, देखिए दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को 16 दिया था और बीजेपी को 3 दिया था। मेरा यह कहना है कि दिल्ली की जनता ने इतनी संख्या में विधानसभा में भेजा है कि इनके मंसूबे रहेंगे, मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि दिल्ली की जनता को हमने प्रॉमिस किया था, और पिछले 2 साल में जो काम किया है वो अपने आप में इतिहास है। चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, एक वादे हमने दिल्ली की जनता को हमने पूरे किए हैं। मेरा ये कहना है कि एक बात तो मैं मानता हूं जो आपने कहा कि बीजेपी तोड़ फोड़ में माहिर है। जो जिस तरह से गोवा में हुआ, जिस तरह से मणिपुर में हुआ, और जो बाकी जा करने की कुछ बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात यकीन रखिए, दिल्ली में ऐसा नहीं होने वाला है। आपके ये सपने ही रह जाएंगे, मंसूबे भी रह जाएंगे। क्लोजिंग में आपको दे रहा हूं, खुली चुनौती है संजीव की। जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए ना, पार्टी टूट रही है ना सरकार टूट रही है। मैं इनको कहना चाहूंगी, पहले सच में जाके अपना घर संभाल ले। बड़ बोले तो खैर है ही आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन रागिनी और संजीव दोनों को कहना चाहूंगी। रागिनी, आप कह रहे हैं मैं आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। जरा बताइए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में बिहार का चुनाव नहीं लड़ी क्या? और आप मैनिफेस्टो की बात करती हैं तो आपने समर्थन खींचा था, इसलिए आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने रिजिग्नेशन नहीं दिया था, उन्होंने वैसे रेजिग्नेशन दे दिया था। और तीसरी बात, आप भी तो 27 साल यूपी बिहार कह के समाजवादी पार्टी को गाली दे के उनके साथ चुनाव लड़े थे अभी उत्तर प्रदेश में। तो इसका क्या जवाब देंगे? कोई मैनिफेस्टो पे लड़ा था क्या?
आपने चुनाव। 27 साल की तो आप ही उसको गालियां दे रही थी। और संजीव जी माफी चाहती हूँ, आपकी इतनी बुरी हालत है, मुझे तो शक है कल अगर केजरीवाल जी को अगर गिल्टी करार कर दिया गया कोर्ट में तो आप सच में उनको भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बोल देंगे। अपना घर संभालिए हुजूर। आपको तो मुझे लगता है कि हमारे घर अपने ऊपर ही ठीका फोड़ रहे हैं आप लोग। आप अपना घर संभालिए, मैं आपको इतना कहूंगी। चलिए मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। संजीव आप हंस रहे हैं। संजीव आप नुपुर के आरोप पर हंस सकते हैं, नुपुर के कटाक्ष पर आज हंस सकते हैं, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि निजी तौर पर बात कर रहा हूं, निजी तौर पर अरविंद केजरीवाल शायद अपने राजनीतिक करियर के सबसे बुरे, सबसे बड़े संकट से इस समय गुजर रहे हैं। अब देखना यह है कि वो, ठीक है आप उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन अब से पहले अरविंद केजरीवाल पर निजी भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं लगा था, और वही आरोप अब कपिल मिश्रा कल सीबीआई में लेकर जा रहे हैं। अब देखना है केजरीवाल इस आरोप से बाहर कैसे निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संजीव झा, नुपुर, रागिनी नायक और रिफत जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अब देखिए पंजाब में उड़ती लड़की वंदना के साथ